हमले रुकेंगे नहीं। फोर्डो को फोड़ देने तक, तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इतना अंदर है, अंदर जाके ना फोड़ना पड़ेगा। ईरान से सारा झगड़ा ही परमाणु बम को लेकर चल रहा है। अगर इजराइल या अमेरिका ईरान के इस परमाणु किले को ध्वस्त कर देंगे तो ईरान के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने जमीन के अंदर एक पूरा शहर बसाया हुआ है, जहां उसने अपने सारे हथियार और सैन्य ठिकाने बनाए हुए। आप तस्वीर देखिए, जैसे वो आप देखते ना, हमास वालों ने जमीन के अंदर पूरा निर्माण किया रहता है, ये उसका बाप बना रखा है। आप देखिए अंदर कैसे टनल हैं, कैसे हथियार हैं। ये ईरान है। इसी साल ईरानी सरकारी चैनल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ईरान का यह अंडरग्राउंड शहर दिखाया गया था। इस अंडरग्राउंड ठिकाने में सेना के ऑपरेट करने के लिए सारी सुविधा थी। ईरान ने अपनी इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को मिसाइल सिटी बताया था। ईरान की इसी तरह की अंडरग्राउंड सैन्य अड्डों को उड़ाने में अमेरिका के बंकर बम बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ईरान का कितना भी नुकसान हो जाए, ईरान कितना ही बर्बाद हो जाए, जब तक ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा रहेगा, तब तक ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बना रहे। इसलिए इजराइल और अमेरिका दोनों का मानना है कि भाई ये खामनेई को तो मारना होगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया कि खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसे होने वाला है। सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति था जिसका तख्ता पलट अमेरिका ने 2003 में कर दिया था। अमेरिका सेना लेकर 2003 में इराक में कूद गया था और सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। सद्दाम हुसैन को पकड़कर अमेरिका ने उस पर केस चलवाया और उसे फांसी दिलवा दी थी। सद्दाम हुसैन का जैसा हाल अमेरिका ने किया था, वैसा ही खामनेई का हाल अमेरिका और इजराइल मिलकर करना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इराक में घुसकर सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट यह कहकर किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर भी इजराइल ने यह कहकर हमला किया है कि ईरान कुछ ही वक्त में एटम बम बना लेने वाला है, जिससे वो दुनिया के लिए खतरा बन गया है। हालांकि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली अमेरिका की थ्योरी बाद में गलत साबित हुई थी। ईरान के मामले में भी यह क्लियर नहीं है कि वो एटम बम हासिल करने के करीब है भी या नहीं। लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया कि ईरान एटम बम हासिल करने वाला था या नहीं, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद सिर्फ ईरान के एटम बम खत्म करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ईरान को खत्म कर देना है, वहां तख्ता पलट कर देना है। अगर ईरान एक बार अमेरिका इजराइल के कब्जे में आ गया तो फिर यहां से मिडिल ईस्ट का गेम पलट जाएगा। आपको नक्शे से समझाता हूं कि ईरान की अहमियत क्या है, जरा आप इसको समझिए कि ईरान चीज क्या है। जरा इस मैप को देखिए आप। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हम किस जगह की बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप गौर करेंगे, ये पूरे मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की जंग की बात है, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं काला हिस्सा, ये तेल अवीव है। यानी इजराइल यहां से बैठकर यहां ईरान को ठोक रहा है बॉस। यहां इतना दूर, मतलब ये करीब करीब आप मान के चलिए कि अगर आप तेल अवीव और तेहरान की दूरी देखेंगे, ये ऑलमोस्ट जो है मान के चलिए 2000 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां से ठोक रहा है ईरान को। लेकिन अगर आप पूरे इस मैप को देखेंगे, भाई यहीं पर इराक है, सीरिया है, तुर्की है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है और सऊदी अरब है, और यहां पर इजराइल जो है वो बैठा हुआ है। यानी अगर ईरान जो अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में यहां पर ईरान जो है वो एक बड़ा देश है। अमेरिका अगर ईरान में घुस गया तो फिर तुर्की, रूस, चीन की तिकड़ी का मिडिल ईस्ट में खेल खत्म हो जाएगा और अमेरिका फिर से पूरी दुनिया का दादा बन जाएगा। आप एक बार इस तस्वीर को भी देखिए। अब इसमें आपको अमेरिका भी नजर आएगा। ये देखिए, यहां पर अमेरिका है और ये हम आपको पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा दिखा रहे हैं, जहां पर यूएई, ईरान, इजराइल आपको यहां पर दिखाया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, साउथ अफ्रीका। लेकिन यहां पर आप देखिए ईरान जो है वो एक बड़ा देश है, बिल्कुल सेंटर में आप यहां देखिए, और इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहां पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, जहां पर अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा था। लेकिन भाई ईरान में जाने का मतलब है कि आप मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े देश को कब्जा कर लें, और वहां पर तेल का खेल भी है, यह भी याद रखिए। अफगानिस्तान में वो नहीं था। और यहां ईरान जो है, अगर ईरान में अमेरिका घुस गया तो रूस और चीन और ये तुर्की है, ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ये ईरान में घुसना अमेरिका का जो है वो कोई मामूली बात नहीं होगी, ये याद रखिए। यही वजह है कि आप देखिए कि चीन, रूस और तुर्की तीनों ये बात कह रहे हैं कि इजराइल ईरान का युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। चीन, रूस और तुर्की
तीनों खुलकर ईरान पर इजराइल के हमले की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के युद्ध से रूस और चीन के बीच होने वाली गैस डील पर खतरा हो सकता है। रूस पाइपलाइन के जरिए हर साल चीन तक 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस देने की डील करने वाला है। इसके लिए सितंबर में पुतिन चीन भी जाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि रूस और ईरान अच्छे पार्टनर हैं। यूक्रेन से युद्ध में ईरान ने ही रूस को कामिकाजे ड्रोन दिए थे। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस को ईरान से सैकड़ों फतह 360 बैलिस्टिक मिसाइल भी मिली, जो शॉर्ट रेंज में हमला करने में काफी कारगर है। रूस को यह डर है कि अगर ईरान पर मुसीबत आई तो मिडिल ईस्ट में वो अपना एक अहम साथी खो देगा। मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके दोस्त कम हो रखे हैं। इसलिए भी वो युद्ध में उतर सकता है। चीन की बात करें तो वो ईरान का 90% क्रूड ऑयल सस्ते में लेता है। दोनों के बीच मिलिट्री सहयोग भी है। ईरान के हथियारों में चीन के कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ईरान ही नहीं, उससे आगे की प्लानिंग के बारे में भी सोच रहा होगा। और अगर अमेरिका घुसा तो हो सकता है ईरान का साथ देने के लिए रूस और चाइना भी घुस जाएं, और इसलिए यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। यह भी ध्यान रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान इजराइल की लड़ाई का भारत पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जब से ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम 10% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अभी 74 दिन का तेल भंडार मौजूद है। अगर यह युद्ध लंबा चला और ज्यादा भीषण युद्ध हुआ तो कच्चा तेल अभी $70 से $75 प्रति बैरल है, जो $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ था। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी है। यह समुद्र का बेहद ही संकरा रास्ता है। वो जो आप एकदम चुन्नू सी जगह देख रहे हैं, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं। जो आप ईरान का लाल हिस्सा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे पहाड़ जैसा एक छेद बना हुआ है जहां पर एरो गया हुआ है। तो आपको एक बार यहां दिखाता हूं, एक बार इसको देखिए। ये आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अगर आप ये देखेंगे, पर्शियन गल्फ है, यहां कुवैत है, ये यूएई है, और जो तेल जाता है ना बॉस, अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से इसी तरह से होते हुए उसको जाना पड़ता है। ये देखिए, ये है रास्ता, ये देख रहे हैं। अब अगर ईरान ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया बॉस, तो फिर है कांड। ये समुद्र का बेहद ही संकरा रास्ता है, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। यहीं से दुनिया भर के जहाज तेल लेकर निकलते हैं। दुनिया में रोज तेल की जितनी खपत होती है उसका 20% हिस्सा इसी रूट से होकर जाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो दुनिया के लिए तेल सप्लाई कम हो जाएगी और इससे तेल का नया संकट आ सकता है। लेकिन भारत सभी संभावनाओं को देखते हुए तेल सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्ते ऑलरेडी खोज रहा है, जिसमें कैसे भी हालात बने भारत को कोई दिक्कत ना हो। ऊपर से वैसे ही भारत अब रूस से अच्छा खासा तेल लेता है, अमेरिका से तेल लेता है, तो भारत जो है वो बहुत मुश्किल की स्थिति में अभी तो नहीं दिख रहा तेल के मामले में। मैं कह रहा हूं ईरान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। ईरान पर भले ही इजराइल के बम फूट रहे हों, लेकिन वो अमेरिका को भी धमका रहा है। ईरान के सांसद महमूद नबावियान ने कहा है कि इजराइल पर हमला करना जितना मुश्किल है उससे आसान है इस इलाके में अमेरिकी हितों, सैन्य अड्डों और युद्धपोतों को निशाना बनाना। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच 5वें दिन भी जबरदस्त वार पलटवार जारी है, उससे सवाल उठे हैं कि क्या अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ईरान को घुटने